नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक टीच 2.0 में। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जल ही जीवन है पन्नेमंद। चलिए तो जल ही जीवन है पन्नेमंद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल से जीवन, जल ही जीवन, जल जीवन का दाता है। जल संरक्षण कर ले मानव, जल ही भविष्य निर्माता है। चलिए तो रूपरेखा देखते हैं। प्रस्तावना फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जल का महत्व, थर्ड पॉइंट जल के विभिन्न स्रोत, फोर्थ पॉइंट जल का अभाव और फिफ्थ पॉइंट जल समस्या का समाधान और सिक्स्थ पॉइंट उपसंहार। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रस्तावना। सृष्टि की रचना जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु 5 तत्वों से हुई है। जल का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। संसार के दैनिक जीवन में भी जल आवश्यक तत्व है। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। जल का महत्व। पृथ्वी के जीव जंतु, पशु पक्षियों, फसलों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि सभी के लिए जल अनिवार्य है। बिना जल के इन सभी का रह पाना संभव नहीं। जल से संसार में जीवंतता दिखाई देती है। चारों ओर फैली हरियाली, फसलें, फल फूल आदि सभी जल के कारण ही जीवित हैं। मानव तो बिना जल के जीवित रह ही नहीं सकता। अतः सृष्टि में जल विशेष महत्वपूर्ण है। रहीमन लिखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। चलिए देखते हैं जल के विभिन्न स्रोत। जल प्राप्त करने के कई स्रोत हैं। सागर में अथाह जल भरा है, किंतु वह खारी है, इसलिए वह हर प्रकार की पूर्ति नहीं कर पाता। पानी का मूल स्रोत वर्षा है। वर्षा का पानी ही नदियों, तालाबों, जलाशयों में एकत्रित होकर जल की पूर्ति करता रहता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ पिघलकर जल के रूप में नदियों में बह जाती है। कुएं, नलकूप आदि के द्वारा पृथ्वी के नीचे विद्यमान जल को प्राप्त किया जाता है। इस तरह विविध स्रोतों द्वारा जल की पूर्ति होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जल का अभाव। विगत वर्ष में जल की निरंतर कमी हो रही है। वर्षा कम हो रही है, जिससे धरती का जल स्तर लगातार गिर रहा है। जल की समस्या भारत ही नहीं संसार भर में हो रही है। कुछ स्थानों पर तो जल के लिए त्राही त्राही मची है। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जल समस्या का समाधान। जल की कमी को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम यह समस्या भयंकर रूप धारण करें, उससे पहले ही जग जाए। कम से कम जल नष्ट करें, जल का पूरी तरह सदुपयोग करें। वर्षा के समय जो पानी नालों और नदियों के द्वारा बहकर समुद्र में पहुंच जाता है, उसे इकट्ठा करके उपयोग में लाएं। वर्षा काल में पानी को पृथ्वी में नीचे पहुंचाया जाए तो जल स्तर ऊपर आएगा। इसलिए इस समस्या के प्रति सजगा रहना आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपसंहार, जो कि आखिरी पॉइंट है। चलिए देखते हैं। यदि समय रहते जल संरक्षण की ओर ध्यान न दिया गया तो संसार का विनाश हो जाएगा। जल के बिना किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं। बिना जल के विनाश अवश्य भावी है। सत्य है कि जल ही जीवन है, इसलिए जल की पूर्ति आवश्यक है। अतः अब समय आ गया है कि बिना और विलंब किए मानव मात्र को जल के अपव्यय को रोकने के साथ साथ उसके संरक्षण हेतु प्रभावी उपाय करने चाहिए। तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों
का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा, यह सलाह नहीं चेतना है। चलिए दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों को ऐसे ही नए नए टॉपिक पर निबंध प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू।